चंडीगढ़ के पौष इलाके में मकान से विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद मचा हड़कंप। घर के शीशे टूटने से दहशत का माहौल। मामले की जांच जारी। चंडीगढ़ विस्फोट मामले में सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस को शक, ऑटो में आए लोगों ने फेंका ग्रेनेड। वहीं पुलिस ने एक संदिग्ध को इस मामले में किया गिरफ्तार। चंडीगढ़ मामले में बहुत बड़ा खुलासा। आतंकवादी हरविंदर सिंह रेंदा से कनेक्शन आया सामने। जानकारी के मुताबिक हमलावरों के निशाने पर थे पंजाब के पूर्व एसएसपी। अमेरिका की जमीन से राहुल गांधी का चीन पर बड़ा बयान। बोले, दिल्ली जितनी जमीन पर चीन ने किया कब्जा। पीएम मोदी ने ठीक से हैंडल नहीं किया चीन का मुद्दा। अमेरिकी सांसद इल्हन उमर ने राहुल गांधी की मुलाकात पर बीजेपी का हमला। कहा, खतरनाक और शैतानी हरकत कर रहे हैं राहुल गांधी। पाकिस्तान से लेकर पन्नों तक कर रहे हैं उनकी तारीफ। राहुल गांधी पर सीएम योगी का बड़ा निशाना। कहा, अलगाववादी नेता बनने की ओर अग्रसर है राहुल गांधी। देश को युद्ध में ढकेलने की कोशिश करते रहते हैं। राहुल गांधी के बयान पर अमित शाह का पलटवार। बोले, देश विरोधी बयान राहुल की आदत है। ये दरार पैदा करने की सियासत करते हैं। चुनाव प्रचार के लिए जेल से छूटे सांसद इंजीनियर रशीद का बड़ा बयान। पीओके की बात करना अगर अपराध है तो करता रहूंगा ये क्राइम। अनंतनाग की रैली में बीजेपी पर कांग्रेस खड़गे का हमला। उन्होंने कहा, अगर 20 सीटें आ जाती तो जेल में होते ये सभी लोग। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे पीएम मोदी। गणेश पूजा समारोह में लिया हिस्सा। ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का शुभारंभ। कार्यक्रम में पीएम मोदी हुए शामिल। 3 दिन तक चलेगा ये एक्सपो। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। एक्स पर पोस्ट करके लिखा, भाजपा राज में सेट है एनकाउंटर का पैटर्न। आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। आज ही जारी की गई 4थी लिस्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कठुआ उधमपुर में 3 आतंकवादी हुए ढेर। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों के हथियारों पर बड़ा खुलासा। आतंकियों ने नेटो सेनाओं के हथियारों का किया इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर चुनाव में सीमा पार से साजिश। पाकिस्तान ने अखनूर में सीज फायर तोड़ा। वहीं पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान घायल। बीएसएफ की तरफ से करारा जवाब। यूपी में अवैध धर्मांतरण मामले में 12 दोषियों को उम्र कैद। एनआईए कोर्ट ने सजा सुनाई है। मणिपुर के कई हिस्सों में सामान्य हो रहे हैं हालात। पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में हुई हिंसक विरोध प्रदर्शन। वहीं कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण पर बवाल। हिंदुवादी संगठनों का उग्र प्रदर्शन। वहीं कई लोगों को हिरासत में लेने का बड़ा दावा। संजौली में प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी हुए घायल। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। कैबिनेट की बैठक में हुआ अहम फैसला। पहली बार तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों ने भरी तेजस में उड़ान। दुश्मनों को दिखाए स्वदेशी ताकत। अभिनेत्री मलाइका अरोरा के पिता ने की खुदकुशी। खुदकुशी की वजह साफ नहीं। मलाइका अरोरा के घर पहुंची एक्ट्रेस काजोल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर होगा अजमेर शरीफ दरगाह पर लंगर का आयोजन। प्रधानमंत्री के लिए मांगी जाएगी दुआ। ट्रेन रेल मामले में रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। इंजन और कोच में कैमरे लगेंगे। 1200 करोड़ की लागत आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई मंत्रियों की बैठक। विकास योजनाओं पर जारी हो सकते हैं निर्देश। उपचुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा संभव। नोएडा में देर रात लुटेरों के साथ मुठभेड़। चेकिंग देकर भागा था बदमाश। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 को किया गिरफ्तार। एक बार फिर चर्चा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ब्रेकर की वजह से उछलती नजर आई एसयूवी। निर्माण की क्वालिटी को लेकर उठ रहे हैं सवाल। राजस्थान के धौलपुर में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति। सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। आम लोगों को हो रही है काफी परेशानी। शिवपुरी में झमाझम बारिश का दौर। डैम के 2 और गेटों को खोला गया। कई कॉलोनियों में जल भराव की समस्या पैदा हुई। मंडला में नर्मदा समेत कई नदियां उफान पर। गांव के इलाकों में भरा पानी। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर तूफानी बारिश का कहर जारी। बरसात के बाद बवंडर ने मचाई तबाही। खेत बने, घरों की छत उड़ी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। उफान पर शिवनाथ नदी। वहीं 40 से ज्यादा गांव के लोगों को बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के बूंदी में हालात हुए खराब।
आपको बता दें, नदी और तालाब ओवरफ्लो होने की वजह से बस्तियों में पानी भरा है। आम जनता को परेशानी हो रही है। ग्वालियर शहर पर मानसून का मेहरबान। आप देखिए किस तरह से यहां तिघरा जलाशय के साथ गेट खोले गए, लेकिन निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। यूपी के सहारनपुर में गड्ढे में गिरी स्कूली छात्रा। आसपास के लोगों ने छात्रा को बचाया। सड़क पर पानी भरने की वजह से नहीं दिखाई दिया गड्ढा। जयपुर में ढूंढ नदी पर बने कानोता बांध के पास डूबे 2 लोग। ग्रामीणों की मदद से निकाला गया बाहर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी और नाले। सड़कों पर जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बेकाबू होकर नाले में गिरी कार सवार 2 लोगों को निकाला गया बाहर। बिहार के भागलपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी। पानी के तेज बहाव में बहा गंगा किनारे बना घर। वहीं किनारे पर बने सभी घरों पर मंडरा रहा है खतरा। राजस्थान के बारा में भारी बारिश के बाद कॉलेज के हॉस्टल में भरा पानी भरने की वजह से छात्राओं को हो रही है काफी परेशानी। भोपाल में भारी बारिश के बाद बढ़ा तालाब का जलस्तर बढ़ने की वजह से डैम के खोले गए गेट। आने वाले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी। छतरपुर के गांव में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों के घर में पानी आने की वजह से घर डूबे। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी है एसडीआरएफ की टीमें। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। लोगों के लिए आफत बनी बारिश। घरों से निकलना हुआ मुश्किल। छत्तीसगढ़ के बेमतरा में लगातार बारिश की वजह से परेशानी। उफान पर नदी और नाले। प्रशासन ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया। एमपी के झाबुआ में भारी बारिश के बाद बुरा हाल। घर में घुसा बाढ़ का पानी। पूरा इलाका दरिया में तब्दील हुआ।